हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग स्टाइल। मैं हूँ संगीता और इसके पहले के सेशन में हमने एक कॉटन की कुर्ती का कटिंग सीखा था। आज के सेशन में हम उसको स्टिच करना सीखेंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्टिचिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि कुर्ती के आगे का और पीछे का गला बनाना है। हम आगे का गला बना लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुर्ती में हमें एक रेडी नेकलाइन मिली है। ये फूल का शेप है। ये हमें 7 इंच जितना नीचे है, यानी कि हम 7 इंच जितना गला बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम गले को बनाते हैं तब कपड़ा अंदर फोल्ड होता है, तो मतलब हम यहाँ पर 5.5 से 6 इंच तक का ही गला बना सकेंगे, ताकि ये फ्लावर के प्रिंट उसके नीचे से स्टार्ट हो सके। तो चलिए पहले तो बुकरम ले लेते हैं। बुकरम का रफ साइड मैंने बाहर की तरफ रखा है और उसको बीच से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई का नाप लगाएंगे। छाती का 12वां भाग, मेरे केस में वो 3 इंच है। नीचे की तरफ 5.5 इंच की लंबाई में ले रही हूँ और अब यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे। अब इस राउंड शेप को एक आउटलाइन दे देंगे और उसके बाद उसे कट कर लेंगे। दोस्तों, जब मैंने गले की चौड़ाई का नाप लगाया था तो ऊपर की तरफ लाइन ली थी, तो वो 1 इंच जितना जो कैनवास है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि वो हमारा शोल्डर फोल्ड होते वक्त अंदर दब जाएगा। अगर हम वो पोर्शन नहीं लेते हैं तो हमारा गला छोटा बन जाता है। तो इसके लिए आप हर नेकलाइन में ये चीज़ ज़रूर करें। अभी हम कुर्ती का बैक का गला बना लेंगे। हमने आगे की तरफ सिर्फ 5.5 इंच रखा है, तो पीछे की तरफ हम 6 से 7 इंच का गला बना सकते हैं। मैं अपने केस में 6 इंच का गला बना रही हूँ। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे यहाँ पर भी और 6 इंच का गला बनाएंगे। यहाँ पर भी हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, उसके बाद इसकी लंबाई रखेंगे 6 इंच की। ऊपर की तरफ मैंने 1 इंच कैनवास एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। इसको भी राउंड शेप दे करके आउटलाइन देंगे और फिर उसे कट कर लेंगे। दोस्तों, इस ड्रेस मटेरियल में जो मुझे सलवार का कपड़ा मिला था, हम उससे अब इसके कैनवास अटैच करेंगे। ये कपड़ा इस तरह की लंबी पट्टियों में बचा हुआ है, तो पहले तो हम इसे सेंटर से जॉइन कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ये कैनवास बिठाएंगे। यहाँ पे मुझे फ्रंट के नेकलाइन में इसकी पाइपिंग देनी है, इसलिए मैं इस कपड़े को ले रही हूँ। अगर आपको ऐसा कोई पाइपिंग लुक ना देना हो और पूरा कैनवास अंदर फोल्ड कर देना हो, तो आप कोई भी कपड़ा लीजिए, पूरा अंदर फोल्ड हो जाएगा। अभी हमारा कपड़ा जॉइंट हो गया। इसके ऊपर अब हम अपने कैनवास का जो मोम वाला यानी कि वैक्स वाला हिस्सा है उसको रख के उसके ऊपर आयरन चला लेंगे, ताकि वो स्टिक हो जाए। दोस्तों, कैनवास आप कोई भी डिज़ाइन के लिए बना रहे हो, लेकिन कैनवास हमेशा कपड़े की उल्टी साइड पर ही रख करके हमें आयरन करना होता है, सीधी साइड पर नहीं। अभी इसको आयरन करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा मैंने मार्जिन का छोड़ दिया है, उसके बाद बाकी का कपड़ा कट कर लिया है। अब ये जो मार्जिन का कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर मशीन चला लेंगे। दोस्तों, आप किसी भी कुर्ती में कोई भी गले की डिज़ाइन बना रहे हो, आपको एक ही चीज़ खास ध्यान रखनी है कि सिलाई करते वक्त आपको अपने हाथ को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना गले ब्रॉड हो जाते हैं और उसकी वजह से शोल्डर गिरने लगते हैं। कुर्ती के दोनों नेक हमने रेडी कर लिए। अब हम इसे कुर्ती के साथ स्टिक करेंगे। पहले फ्रंट वाला पार्ट ले लेते हैं। तो फ्रंट वाली कुर्ती का सेंटर निकालेंगे और ये जो फ्रंट का गला है उसका भी एक सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ कुर्ती के सीधे हिस्से पर मैंने ये कैनवास बिठा लिया। अभी हमने जो नॉचेस दिए हैं वहाँ पर सेंटर तक हम सिलाई करेंगे, कैनवास पट्टी तक, कैनवास की पट्टी पर नहीं। उसके बाद पूरे शेप के ऊपर हम अपनी सिलाई करेंगे। यहाँ पे भी हमें कैनवास पट्टी के बिल्कुल बगल में सिलाई करनी है, कैनवास पट्टी के ऊपर नहीं।
अभी हमारी सिलाई वाली लाइन से हम थोड़ा सा गैप रखेंगे 1 से 2 पॉइंट का, और उसके बाद पूरे शेप के ऊपर मार्किंग कर लेंगे और ये जो मार्किंग किया हुआ कपड़ा है वो काट करके अलग कर लेंगे। अभी देखिए ये कैनवास को फोल्ड कर रहे हैं तो ये पाइपिंग जैसा लुक आ रहा है। आपने यहाँ पर अंदर की तरफ जितने पॉइंट की जगह छोड़ी होगी यहाँ पे हमें पाइपिंग उतनी ब्रॉड मिलेगी। तो मुझे ये 1 पॉइंट की पाइपिंग मिल रही है, मैं उतना ही लेकर के इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। चलिए ये हमारा कैनवास तो अटैच हो गया। ये पीछे की तरफ ये जो कैनवास की पट्टी खुली हुई है वो हम हैमिंग करेंगे तब सील हो जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह से हम कुर्ती का बैक नेक तैयार करेंगे। कुर्ती के कैनवास की पट्टी के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो वो पहले कट कर लेंगे। यहाँ कुर्ती के सीधे हिस्से पर मैंने ये कैनवास बिठा लिया। अभी हमने जो नॉचेस दिए हैं वहाँ पर सेंटर तक हम सिलाई करेंगे, कैनवास पट्टी तक, कैनवास की पट्टी पर नहीं। उसके बाद पूरे शेप के ऊपर हम अपनी सिलाई करेंगे। यहाँ पे भी हमें कैनवास पट्टी के बिल्कुल बगल में सिलाई करनी है, कैनवास पट्टी के ऊपर नहीं। अभी यहाँ पे हमें कोई पाइपिंग का लुक नहीं देना है, इसलिए हम यहाँ पे बहुत माइनर कपड़ा छोड़ेंगे और फिर बाकी का कपड़ा कट कर लेंगे। अब इस कैनवास पट्टी को उल्टा करके फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों नेक तैयार हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है शोल्डर जॉइंट करना। कुर्ती के सीधे हिस्से के ऊपर कुर्ती का दूसरा सीधा हिस्सा रखा है और अब ये कैनवास को साइड पे हटा करके बाकी का जो कपड़ा है उसे हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से कपड़े के ऊपर हम सिलाई करेंगे, कैनवास को एकदम साइड पे कर लेंगे और यहाँ पर लॉक सिलाई करके डबल सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से दूसरी तरफ का शोल्डर भी जॉइन कर लेंगे। शोल्डर अटैच हो गए। अब ये यहाँ पे जो कैनवास पट्टी है उसको लॉक करेंगे। एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को फोल्ड करके उसके ऊपर लगा देंगे और वहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे। दोनों तरफ बिल्कुल वैसे ही करेंगे।
एक तरफ हम यहाँ पे लॉकिंग की सिलाई कर लेंगे और ये जो बाहर की तरफ है वहाँ पे तुरपाई से हाथ सिलाई कर लेंगे। हाथ सिलाई अगर ना करनी हो तो आप मशीन चला करके भी ये कंप्लीट सिलाई कर सकते हैं। चलिए अभी स्लीव अटैच करेंगे। तो पहले तो इसे सेंटर से फोल्ड करके देख लेते हैं कि राइट वाले हैंड की कौन सी है और लेफ्ट वाले हैंड की कौन सी। तो आर्म होल से पता चल जाएगा कि कौन से वाले हाथ की कौन सी स्लीव है। ये देखिए यहाँ पे ये जो शेप है इससे पता चल जाता है ये हमारी राइट वाली है और ये वाली लेफ्ट वाली। अभी हम राइट हैंड वाली स्लीव पहले तो अटैच कर लेते हैं। कुर्ती के सीधे हिस्से के ऊपर स्लीव के सीधे हिस्से को रख के हम इसे टैक पिन से सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर मशीन चला लेंगे। कुर्ती का शोल्डर वाला सेंटर और हमारी स्लीव वाला सेंटर ये दोनों साथ में मैच होने चाहिए। दोनों स्लीव अटैच हो जाने के बाद नीचे से उसे हेमिंग कर लेंगे। जैसे डबल फोल्ड करके हम इसके ऊपर एक सिलाई चला लेंगे ताकि ये लॉक हो जाए। अब हम अपनी कुर्ती पर अपना बॉडी फिटिंग बिठाएंगे। ये स्लीव का जो बॉटम का पार्ट है वहाँ से हम मार्किंग करते हुए आएंगे और हमारे हिप लाइन तक लेके जाएंगे। आप यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसकी चिंता ना करें, ये फोल्ड होते वक्त अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हम मोहरी की साइड से ऊपर आते हुए 1 से 1.25 इंच तक का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे बॉडी की तरफ हमने कटिंग के टाइम पे 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, तो यहाँ पे 1.25 इंच और दूसरी साइड पे 1.25 इंच, तो 1.5 इंच का मार्जिन का हमारा फिटिंग हमें मिल जाएगा। ये लाइन आप हिप लाइन तक ले जाए और फिर उसके ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे। अभी हम कुर्ती के मेजरमेंट के हिसाब से हिप लाइन तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके ऊपर मशीन चलाना है। लेकिन ये हिप लाइन के पास पहुंचते वक्त हमें सिर्फ 1 इंच का गैप यहाँ पर छोड़ देना है, क्योंकि हम अपने स्लिट्स बनाएंगे, कट्स बनाएंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो इतना कपड़ा हमें चाहिए। अभी हम स्लीव से शुरू करते हुए हमारी बॉडी शेप का कर्व देते हुए हिप लाइन तक जाएंगे। हिप लाइन के पास 1 इंच का गैप छोड़ देंगे और यहाँ पर से ही हम अपनी सिलाई को बैक लेकर वापस से स्लीव तक ले जाएंगे, तो ये सिलाई लॉक हो जाएगी। कुर्ती के दोनों साइड पर बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिए और अब हम हमारे कट के स्लिट्स बनाएंगे। अभी हमें अपने स्लिट्स सिलने हैं, तो उसके लिए इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लीजिए और ऊपर आते हुए सिलाई करते जाइए।
जैसे ही हम अपने कट वाले एरिया पे पहुंचेंगे वहाँ पर अपने धागे को अंदर की तरफ रखिए और मशीन को खड़ा कर लीजिए। फिर सामने की तरफ जाते हुए हम एक लाइन बना देंगे और उस लाइन के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। वापस से मशीन को खड़ा कीजिए और यहाँ पर भी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर वापस से सीधी सिलाई करते हुए नीचे आ जाइए। ये हमारे स्लिट की बाहरी सिलाई कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी इसके अंदर की तरफ हमें वी वाली सिलाई करनी है। तो अब देखिए, जैसे ही हमारे वी शेप के हम नज़दीक आ जाएंगे, हमें सुई को अंदर रखना है, मशीन को उठा लेना है और कुर्ती को घुमा लेना है। फिर से वापस से मशीन को नीचे कर लेंगे और सिलाई कंटिन्यू कर लेंगे, तो यहाँ पे ये वी शेप बन जाएगा। ये साइड चाक सिलने के बाद अब हम नीचे बॉर्डर की सिलाई करेंगे, वो हमारा आखिरी स्टेप होता है। यहाँ पे भी जो नीचे कपड़ा है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर मशीन चला लेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारी ये कुर्ती बन करके तैयार हो जाएगी। इसके साथ पहनने के लिए प्लाजो या नैरो सलवार के वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाकर रख दिए हैं। प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ के ऊपर भी नज़र कर लें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।